दैट √2, √5, √3 इज इरेशनल। सीबीएसई 2022-2019 इधर से सवाल आता ही आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको शुरू करते हैं, फटाफट से शुरू करते हैं। क्या करते हैं भाई, फटाफट से शुरू करते हैं। क्या करते हैं भाई, फटाफट से शुरू करते हैं। ठीक है, अब देख ध्यान से। क्वेश्चन क्या है, प्रूव √2, √5, √3 तीनों नंबर दिया, कोई भी एक करते हैं, तीनों करते हैं। वैसे पहले हम लोग 5 से आते हैं। ठीक है, 5 को प्रूव करते हैं। प्रूफ, चलो उधर प्रूफ लिखा ही है। सो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, √5 को प्रूव करना है इरेशनल है। तो पहले हम क्या करेंगे ना, घोटाला करेंगे। पहले ना उसको रैशनल करेंगे। ठीक है, कोई अपने आप को ना अच्छा साबित करता है ना, नहीं मतलब कोई अपने आप को थोड़ा एक्चुअली बुरा होता है ना, तो वो पहले खुद को ना दुनिया के सामने अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। तो वैसे ही ये इरेशनल है, हमें पहले इसे क्या करना पड़ेगा, रैशनल करना पड़ेगा। सो देख ध्यान से, लेट √5, पहले इसको करते हैं, पहले इसको करते हैं फिर बाकी के करेंगे। लेट, इस साइड करते हैं कोने में थोड़ा, उधर बाद में जगह मिल जाएगा बाकी के लिए। लेट √5 बी रैशनल। क्या भैया, रैशनल। अब रैशनल नंबर्स याद है, कुछ बताया था, p/q फॉर्म में रहता है। रैशनल नंबर कैसे फॉर्म में रहता है, रैशनल नंबर इधर लिखता हूं। रैशनल नंबर कैसे रहता है फॉर्म में, p/q या फिर a/b। ठीक है, ऊपर a/b। ठीक है, तो क्या हो गया भाई, अब देख, √5 इज इक्वल टू a/b लिखा। क्या लिखा, √5 इज इक्वल टू a/b लिखा। वेर a and b आर को प्राइम एंड ए और बी क्या है, को प्राइम। और बी जो रहता है वो 0 के बराबर नहीं होता है, एंड बी इज नॉट इक्वल्स टू 0। को प्राइम मतलब क्या, जिनके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। सो कॉमन फैक्टर क्या होता है इसका, 1 होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या करेगा, अरे यार अब देख ये b है, इस साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो गया, √5b इज इक्वल टू a। यहां तक समझ में आ गया। अब तुझे क्या करना पता है, मैं बता रहा हूं उतना स्टेप समझ ले, उतने प्रैक्टिस कर लेना, याद रखेगा। अब ना इसका स्क्वायरिंग करना है। क्या करना है मेरे भाई, स्क्वायरिंग करना है। ठीक है, स्क्वायरिंग दी बोथ साइड। तो हम क्या करेंगे, ऐसा ऐसा बाजू में आ जा, इधर लिख दे ब्रैकेट में, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, अब स्क्वायरिंग किया, अब स्क्वायरिंग किया तो क्या हो गया, √5b जो था इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का क्या होगा, ए का स्क्वायर। अब रूट और स्क्वायर कट जाएगा, बिल्कुल तेरे दोस्त का जैसा कट जाता है हमेशा। तो अब इधर लोचा, गलती गलती मत करना। 5 का स्क्वायर खत्म, 5 बच गया। बी स्क्वायर सिर्फ वो नंबर के साथ होता है, इसके साथ नहीं, वेरिएबल्स के साथ नहीं। तो बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। क्या बोला भैया ने, 5b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर। क्या बोला भैया ने, 5b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर। समझ में आ गया, जो 5 है वो डिवाइड करता है ए स्क्वायर। अरे भैया समझ में आ रहा, आ जाएगा, अब समझो। इधर कोने में देख 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 देख, इधर ध्यान से देख, 5b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, लिख देता हूं पहले बाद में, 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। देख ध्यान से देख, मान ले 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर बोला, 5 को मल्टीप्लाई कर 2 से, कितना हो रहा है, 5 2 जा 10। क्या 5 10 को डिवाइड कर रहा है, हाँ। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, एक और देख ले, चल इसी में ही पकड़ के उठाता हूँ, लपेट देता हूँ। 5b² है ना, तो 5 को ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर जिसका स्क्वायर आता है। तो हम मान ले 2 का स्क्वायर कर लेते हैं। सो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, बाद में देखेंगे। 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 4। सो 5 इन 2 का स्क्वायर 4, 5 2 जा 5 4 जा 20। अब बता मुझे, क्या ये 5 इसके साथ डिवाइड हो रहा है, हाँ भाई हो रहा है, वैसे ही है, बस समझ ले, बस आपके भैया ने बताया, समझ ले। ठीक है, सो 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अगर वो स्क्वायर में नहीं होता, मान ले ये जो 2 नंबर है ना, ये 2 का स्क्वायर है ना, अगर वो स्क्वायर में नहीं रहता, सिर्फ 5 2 जा 10, तो क्या ये 5 इसको डिवाइड कर पाता, स्क्वायर नहीं है, 2 का स्क्वायर नहीं है, सिर्फ 2 है, क्या उसे डिवाइड कर पाएगा, 5 2 जा 10, 5 डिवाइड करा 10, हाँ भाई। तो 5 डिवाइड्स ए, हो गया, समझ में आ गया। अब क्या करना है पता है, अब
एक और करना है। कैसे करना है देखो, अब क्या करना है पता है, अब इसको इस साइड आ जा, बोला था जगह कम पड़ जाएगा, क्या करूं, पीपीटी वाले भैया ने भी जगह कहीं छोड़ा नहीं जिससे मैं सॉल्व कर पाऊं, ठीक है। अब इतना हो गया, अब हम क्या करते हैं, 5b² इज इक्वल टू ए लिया था, देखो 5b इज इक्वल टू ए। अब क्या करेंगे, अब 5c इज इक्वल टू ए लेंगे, क्या लेंगे, 5c इज इक्वल टू ए। सी क्या है, कांस्टेंट है, अभी के लिए क्या है, कांस्टेंट है, बस कांस्टेंट। इतना ध्यान देना, इतना किया, ये सेम रख दो, चाहिए तो बस इधर ना बी है ना सी कर लेना, ठीक है। जैसा मैं कर रहा हूं वैसा कर लो, मार्क्स मिल जाएगा। तो 5 इधर लिख दो, वेर सी इज कांस्टेंट। सी क्या है मेरे भाई, कांस्टेंट है, का है कांस्टेंट, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, अब इधर करना है स्क्वायरिंग। हाँ भैया, हमेशा की तरह आप स्क्वायरिंग ही करवा रहे हो, स्क्वायरिंग करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को क्या करना है, स्क्वायरिंग करना है। तो अब 5c का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो 5c का क्या हो गया, होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए, क्या है, अकेला, बिल्कुल तुम्हारे दोस्त की तरह। तो ये हो गया, इसको भैया ये दोस्त क्या बताया, मेरे भी क्लास में एक दोस्त था जो कि बोलता है लड़की चाहिए लड़की, पर कभी मिलती नहीं थी, कि शक्ल ही वैसी थी तोते जैसी। तो ये सब के चक्कर में मत पड़ना, लड़कियां भ्रम फैलाती है, तुम्हें बस मतलब खुश करेंगी एक दो बार बात करके अच्छे से प्यार से, और तुम भाई मतलब ये हो जाओगे। लड़कियां तुम लोगों के बारे में गलत नहीं बोल रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा हूँ, पर कुछ लड़कियां रहती है, तुम लड़कियों को भी पता है, नहीं बहनों, पता है ना। तो मतलब मैं बस चाहता हूँ कि किसी लड़को, तुम सब कुछ आगे जाके बनो यार, कुछ बनो। लड़कों पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लड़कियों पे भी है। मैं चाहता हूँ लड़कियां तो लड़कों से ज्यादा बड़ा बने कुछ लाइफ में, करियर में कुछ बड़ा, डॉक्टर बने, फिर नर्स बने, फार्मासिस्ट बने, जो हो सके वो कर पाए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए, जिससे वो अपने फैमिली को सपोर्ट कर पाए, ठीक है। तो देखो 5c² इज इक्वल टू a², ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। क्या होता है भाई, 25। एक चीज मिसिंग, एक चीज मिसिंग है, एक चीज मिसिंग है, एक चीज मिसिंग है, एक चीज मिसिंग है, ये था, ये था, ये था, ये था, ये था, ये इसको 1, क्या लेना है इसको, 1, ठीक है, क्या लेना है, 1। अब 5c², तो 25c² इज इक्वल टू a²। हा, इधर गलती बात करना, ये जो a² की वैल्यू है ना, ये देखिए a², ये जो वैल्यू है ना, इसको उठाना, ऐसा उठा उल्टा के खिचिक 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 करके इधर पटक देना है, इसको उठा के खिचिक 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 करके इधर पटक देना है, इसको उठा उठा के खिचिक 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 करके इधर पटक देना है, इसको उठा के खिचिक 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 करके इधर पटक देना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 5b², क्या हो जाएगा, 5b², ठीक है। तो मम्मी आ गई है तो मैं कंटिन्यू करती हूँ, 5b², ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा पता है, ये b² इस साइड ले लो, b² इधर आ गया, 25c² ऊपर चला गया, 5 क्या हो गया, नीचे आ गया कटक करके, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो 5c² इज इक्वल टू b²। हाँ, हो गया। अब इधर भी क्या होगा, 5 डिवाइड्स b², ठीक है। तो इधर लिख दो 5 डिवाइड, सेम सेम वही फंडा, 5 डिवाइड्स b², या फिर 5 डिवाइड्स b। और भैया आपने बोला था ये तो a और b को प्राइम है, जिनका फैक्टर 1 होना चाहिए था, 5 आता है। हाँ, इससे माना जाता है कि हमारा अजम्पशन, हमारा अजम्पशन है, अजम्पशन थोड़ा अंग्रेजी थोड़ा कमजोर है, हमारा अजम्पशन गलत है, हेंस दिस इज इरेशनल। इसको मैं अंग्रेजी में लिखता हूँ, ठीक है। इधर लिखो यार, इधर लिखता हूँ, इधर 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 लिखता हूँ, इधर, ठीक है। देयरफॉर दिस contradicts the fact that A and B are co-prime, ठीक है, co-prime, and our assumption was wrong। क्या था भैया, assumption wrong। Therefore √3 या फिर √5 is irrational। क्या भैया ये, irrational, irrational, ठीक है। अब एक चीज बता रहा हूँ तुम्हें, अब ना ये जो तुम करो वीडियो का लेंथ ना, मैं नहीं चाहता हूँ इस वीडियो का लेंथ 2 घंटे से ज्यादा हो जाए। मैं पर्सनली चाहता हूँ इस वीडियो को मैं आराम 2 hours 30 minutes में कवर करूँ, ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। एक और 1 शॉट बना दूंगा जिसमें सारे करवा दूंगा। बट मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये जो है ना, देखो ध्यान से, ये √2 √3
ये भी इसी तरह है, खाली क्या करना है, जहां जहां तुम्हें 5 दिख रहा है ना, जहां जहां तुम्हें 5 दिख रहा है वहां तुम्हें 2 पटक देना है, जहां जहां तुम्हें 5 दिख रहा है वहां वहां 2 पटक देना है, जहां जहां तुम्हें ये अपना 3 दिख रहा है 3 पटक देना है, पटक देना है, पटक देना है। ठीक है, अब तुम्हारा काम क्या है, √2 √3 इन दोनों को सॉल्व करना है। मैंने तो √5 कर दिया, अब तुम्हारा काम है √2 और √3 को सॉल्व करना। ठीक है, क्या करूं, कर दूं क्या, एक और चाहिए, हेल्प चाहिए, √2 करे, ठीक है चलो आ जाओ, कर देता हूँ एक और। ठीक है, ठीक है, कर देता हूँ। अब सबसे पहले इरेशनल करना है तो उसको छलावे में डालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेशनल करना पड़ेगा। सो देखना, लेट पहले लेट, हमेशा हमेशा की तरह क्या करोगे, लेट √2 बी रेशनल। क्या कर दिया भैया, रेशनल। ठीक है, अब थोड़ा फास्ट करूंगा, तो √2 क्या हो गया, बी रेशनल। सो √2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, सेम मेथड, वेर, इधर लिख दो, वेर ए, एक सेकेंड, ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है, एंड बी इज नॉट इक्वल्स टू 0। को प्राइम मतलब क्या भैया, यार कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, कॉमन फैक्टर सिर्फ 1। ठीक है, ये हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, इसको किचक किचक करके ऊपर भेज देना है। क्या करना है, ऊपर की तरफ टिचक टिचक करके भेज देना है। तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √2 बी इक्वल्स टू ए। अब क्या बोला था भैया ने, स्क्वायरिंग करना है, स्क्वायरिंग 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 बोथ साइड्स। ठीक है भाई, दोनों साइड्स को क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो अब क्या हो गया, √2 बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। क्या हो गया, स्क्वायर स्क्वायर से कट गया, जैसा तुम्हारा दोस्त है, टू टू अकेला, बी स्क्वायर वेरिएबल का नहीं करना, हाँ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब क्या होता था, याद है क्या होता था, 2b स्क्वायर। सो वेर 2b डिवाइड्स ए, याद आ रहा है, याद आ रहा है कुछ, याद कर हाँ। सो वेर टू, एक सेकेंड, वेर 2b डिवाइड्स ए, क्या कर रहा है भाई, 2b किसको डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया, नहीं समझ में आया, बता रहा हूं ना, ये देख 2 के साथ ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी कर दो, कोई भी कर दो, मान लो हमने 8 ले लेते हैं, चलो 8 ले, या फिर 2 ले, ठीक है 2 का स्क्वायर लेते हैं, चलो इधर 2 का स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है। सो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर क्या, 4, 2 4 8। क्या 2 इसको डिवाइड कर पा रहा है, हाँ। अगर हमने इसका स्क्वायर नहीं लिया, क्या भाई, अगर हमने इसका स्क्वायर नहीं लिया, सिर्फ 2 लिया, 2 2 4, क्या 2 इसको डिवाइड कर पा रहा है, हाँ भाई। सो 2b डिवाइड्स ए, दोनों करता है, यहां समझ में आ गया। अब तुम्हें क्या करना है, ए बी हो गया, अब सी को ले लेना है, क्या करना है, सी को ले लेना है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। सो 2c ये तुमने ले लिया इज इक्वल टू ए, ले लिया। सी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट नंबर नहीं, सी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, क्या होना चाहिए मेरे भाई, कांस्टेंट। तो वेर सी इज कांस्टेंट, ठीक है मेरा भाई, कांस्टेंट ले लिया। अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, अब कुछ नहीं, अब स्क्वायरिंग करो, सेम स्टेप है, सेम स्टेप है, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना। ठीक है, अब क्या हो गया, 2c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4c स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इधर 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 इधर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर। हमें इस वैल्यू को पटकना है, हमें इस वैल्यू को उठा के डालना है, हमें इस वैल्यू को उठा के लेके जाना है, इस वैल्यू को इधर से उठा के इधर पटकना है, इस वैल्यू को इधर से इधर पटकना है। ठीक है, तो क्या हो गया, हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, 2b स्क्वायर, क्या हो गया, 2b स्क्वायर। अब क्या करोगे, बी स्क्वायर इस साइड बी स्क्वायर इधर, 4c स्क्वायर ऊपर, 2 क्या आ गया नीचे, 2 1 जा 2 2 जा 4। ठीक है, सो 2c स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब ये 2c है वो डिवाइड हो जाएगा बी स्क्वायर के साथ, जैसा इधर लिखा था। सो वेर 2c, इधर लिख दो, वेर 2c डिवाइड्स बी स्क्वायर और 2c डिवाइड्स बी, सेम 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 सेम। फिर से यहाँ ये तो 2 है, 2 टाइम 1 होता है। सो this contradicts the fact that this contradicts the fact that a and b are co-prime।
ठीक है, लिख देना अपने भाषा में, ए एंड बी आर को प्राइम, हेंस आर अजम्पशन वाज रॉन्ग एंड रूट क्या था भाई, रूट हेंस रूट टू इज इररेशनल। क्या है मेरे भाई, इररेशनल। ठीक है, चलो आ जाओ भाई, नेक्स्ट देखते हैं। यार वो पापा आ रहे जा रहे तो थोड़ा मतलब क्लिप काटना काटना पड़ा, ठीक है, काम से आ रहे, रात के टाइम बना रहा हूँ तो। ये एक और क्वेश्चन, एक सेकंड, ये वाला क्वेश्चन, फिर हम लोग ऊपर जाएंगे, फिर ऊपर के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। लेट, ठीक है, 5 + 2√3 बी रेशनल। ठीक है, क्या कर दिया इसको मेरा भाई, रेशनल कर दिया। अब रेशनल कर दिया तो क्या हो जाएगा, 5 + 2√3 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। क्या भाई, ए अपॉन बी, जहां पे ए और बी वेर, ठीक है, वेर ए एंड बी आर को प्राइम एंड बी इक्वल्स टू नॉट जीरो। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, देख ध्यान से। अब ना जो याद रखना, जो रूट के साथ रहेगा उस नंबर को बाहर निकाल देना। जैसे तुम्हारी मम्मी मस्ती करते हो तो घर से बाहर निकाल देती है, 2√3 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, +5 है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5। ठीक है, अब कुछ नहीं है तो इसके अपॉन में 1 कर दो, इससे सॉल्व करना इजी होगा। इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, या फिर इसको इसके साथ, या फिर आप एलसीएम निकाल सकते हो। सो 2√3 इज इक्वल टू ए इंटू 1 ए -5b अपॉन बी। यहाँ तो हो गया। अब क्या करना है, ये 2 है ना, इसको इस साइड नीचे लेके आ जाओ, इस साइड लेके आ जाओ, इसके पास लेके आ जाओ मल्टीप्लाई करके सीधा। ठीक है, तो √3 इज इक्वल टू ए -5b अपॉन 2b। अरे यार, ये तो रैशनल हो गया ना। ए अपॉन बी देख रहा है? हाँ भाई, पर √3 हमें पता है ऊपर पड़ा था, √3 क्या होता है, इरेशनल होता है। क्या होता है, इरेशनल होता है। पर ये तो ए अपॉन बी टाइप में हो रहा है, तो ये रैशनल हो गया। हाँ, सो भाई दिस इज नॉट पॉसिबल, इधर लिख दो, देयरफॉर दिस इज नॉट पॉसिबल आर अजम्पशन, थोड़ा हमारा अंग्रेजी देख लेना आप, अजम्पशन वाज रॉन्ग। क्या था भाई, हमारा अजम्पशन गलत था। हेंस 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 5 + √3 2√3 इज इरेशनल। क्या है भाई, इरेशनल। ठीक है,